नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा अनअकैडमी में। पिछली 2 क्लास से हम लोग वाक्य पढ़ रहे हैं। पहली क्लास में हम लोग वाक्य के पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के भेद को कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार में बांटा गया वो बताया था मैंने। फिर हम लोग ने दूसरे पार्ट में वाक्य के 2 अन्य भेद पढ़े थे। आज हम लोग तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे वाक्य के भेद ही पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इससे पहले हम लोग ने संरचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े थे और हम लोग पढ़े थे प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो हमारा जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है तो क्या पहला क्या है? विधिवाचक वाक्य। वैसे बता दूं कि इसके पहले मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार मैंने बताए थे इसके आपको पिछली वीडियो में डिटेल में इसका बताया था। आज हम लोग एक एक करके उसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहला क्या हो जाएगा हमारा? विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य तो देख लेते हैं विधिवाचक वाक्य कहते किसे हैं। ऐसे वाक्य जिनके द्वारा हमें किसी न किसी प्रकार की जानकारी मिलती है उसे विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जानकारी, मतलब कि हाँ जैसे कोई काम हो रहा है या कुछ चल रहा है, बस सीधी सीधी कोई बात कह दी जा रही है, बस एक भाव किसी कार्य के होने का भाव प्रकट हो रहा है तो उसे हम ये क्या कहेंगे? विधिवाचक वाक्य। जैसे देखिए वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, एक सामान्य जानकारी है कि वर्षा हो रही है, तो ये किसमें जाएगा? विधिवाचक वाक्य। और श्याम घर जाता है, श्याम घर जाता है, ये किसी के बारे में बताया जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? विधिवाचक वाक्य। ऐसे ही आप ले लीजिए कुछ भी, जैसे चुनाव चल रहा है, खाना बन रहा है, ऐसे कितने उदाहरण है जिसमें ना कोई आज्ञा हो ना कोई आदेश हो, अन्य कोई भी वाक्य की आपको इसमें उदाहरण नहीं मिलेंगे। इसमें सिंपल बस किसी की भी बात कह दी जाएगी तो वो आपका क्या हो जाएगा? विधिवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें सिंपल बस किसी के बारे में कोई ना कोई जानकारी दी जा रही होगी। जानकारी आप किसी भी, जैसे एग्जाम हो रहा है, चुनाव चल रहा है, वर्षा हो रही है, श्याम आ रहा है, वह घर जा रहा है, ऐसे कोई भी सिंपल यानी साधारण वाक्य कह दिया जा रहा है तो वो कौन सा वाक्य हो जाएगा? विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य। चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, निषेध मतलब ही होता है किसी चीज को मना करना। निषेध में नकारात्मक छुपा रहता है, यानी इसमें नकारात्मक चीजें आएंगी। जैसे ऐसे वाक्य जिसके द्वारा हमें किसी कार्य के निषेध होने अथवा नकारात्मक भाव की प्राप्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? निषेधात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी वाक्य कैसा रहेगा? निषेध रहेगा, मतलब उसमें नहीं ऐसे शब्द आएंगे, उसके नकारात्मक होने की प्रवृत्ति का पता चलेगा कि उसमें नकारात्मक है, नहीं का उसमें बोध होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य में जैसे देख लीजिए, माँ ने खाना नहीं बनाया, इसमें क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है ना, नहीं मतलब नकारात्मक सेंस दे रहा है। जहां भी आपको नहीं दिखेगा, नहीं न ऐसा कुछ दिख जाएगा सब तो नकारात्मक शब्द इन्हें बोलते हैं। नहीं, न, कभी नहीं, ऐसे सब नकारात्मक शब्द होते हैं। तो आपको जहां भी ये सब दिखेंगे वो कौन से वाक्य में जाएंगे? निषेधवाचक वाक्य में जाएंगे। माँ ने खाना नहीं बनाया, राम विद्यालय नहीं जाता है, वह सोता नहीं है, वह पढ़ाई नहीं करता, जैसे कोई भी वाक्य जिसमें नहीं ये सब आ जाएगा वो क्या किस में जाएगा? निषेधात्मक वाक्य में जाएगा या निषेधवाचक वाक्य में जाएगा। तो ये था विधिवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य। अब इसके बाद चलिए दोस्तों हम लोग आगे के वाक्य पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा वाक्य देखेंगे? आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक क्या किसे कहते हैं? आज्ञावाचक में सिर्फ आज्ञा ही नहीं आएगा, इसके साथ 2-3 चीजें और आती है। जैसे आज्ञा के साथ आपका आदेश, उपदेश, प्रार्थना, ये भी चीज आपकी आज्ञा के ही साथ आएंगी। तो आज्ञावाचक समझ के मत सोचिएगा सिर्फ आज्ञा, जिसमें आज्ञा दी जा रही हो सिर्फ वही वाक्य नहीं आएंगे। जैसे देखिए ऐसे वाक्य जिनके द्वारा आज्ञा, उपदेश, आदेश अथवा प्रार्थना का बोध होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब आज्ञा, उपदेश, आदेश, प्रार्थना, ये सब का जहाँ पे आपको वाक्य में मिले कि लगे कि कहीं आज्ञा दी जा रही हो, कहीं उपदेश दिया जा रहा हो, कहीं पे प्रार्थना की जा रही हो, तो वो सब आपका हमेशा किस में आ जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य में। जैसे उदाहरण में देखिए लिखा है, कृपया मुझे 1
गिलास पानी देने का कष्ट करे। यहाँ आपको पढ़ के क्या लग रहा है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है। वैसे भी कृपया कृपया ये सब जो शब्द होते हैं ये सब क्या होते हैं, प्रार्थना को सूचित करते हैं, कि प्रार्थना को ये बोध कराते हैं। कृपया मुझे एक गिलास पानी देने का कष्ट करे, तो यहाँ क्या किसका बोध हो रहा है, प्रार्थना का बोध हो रहा है। तो ये किस में जाएगा, आज्ञावाचक में। आप अंदर आ सकते हैं, यहाँ क्या किसी को आज्ञा दी जा रही है, आगे से जा रही है कि आप अंदर आ सकते हो, तो ये भी किस में जाएगा, आज्ञा में जाएगा। जैसे अभी किसी को बोल दिया जाए तुरंत बाहर जाओ, तुरंत एक गिलास पानी ले आओ, तो ये क्या है, ये भी आदेश दिया जा रहा है। अगर एग्जाम में भी कहा जाता है ना पेपर में, शांति से अपना परीक्षा प्रश्न पत्र हल करें, तब फिर क्या होता है, वो एक सलाह दी जाती है, उनको भी आज्ञा दी जाती है। तो ऐसे शब्द जिसमें भी आते हैं आपको दिख जाए क्या क्या, आज्ञा, उपदेश, आदेश, तो वो किस में जाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य में जाएंगे। चलिए अब दोस्तों देखते हैं दूसरा, इच्छावाचक वाक्य। आज्ञा और इच्छा में बहुत लोग को कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा आज्ञा में सिर्फ आज्ञा, उपदेश, आदेश और प्रार्थना जैसे शब्द जहां इनका बोध होता है तो वो क्या होगा, आज्ञावाचक वाक्य होगा। लेकिन इच्छावाचक वाक्य में क्या आते हैं, देखिए ऐसे वाक्य जिसके द्वारा हमें इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, अभिशाप, इसमें अभिशाप भी आएगा। इच्छा है तो इसमें अभिशाप का भी बोध होगा, आदि का बोध होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी इसमें इच्छावाचक में आपको आशीर्वाद देखने को मिलेगा, शुभकामनाएं, अभिशाप, ये सब आपको देखने को मिलेगा। या कोई अपनी इच्छा प्रकट कर रहा होगा, चाहे वो कैसी भी इच्छा हो, अच्छी इच्छा हो या बुरी इच्छा हो, दोनों इच्छाएं, इंसान की कोई भी इच्छा होगी वो किस में जाएगी, इच्छावाचक वाक्य में। जैसे आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, हम आयुष्मान भव संस्कृत में बोलते हैं ना, आयुष्मान भव कि मतलब तुम्हारी उम्र लंबी हो, आयुष्मान जीते रहो। आपका दांत टूट जाए, ये क्या है, ये क्या दिया जाए, अभिशाप है। किसी को श्राप देते हैं ना, तुम्हारी साइकिल पंक्चर हो जाए, तुम्हारा दांत टूट जाए, तुम गिर जाओ, ऐसे भगवान करे तुम फेल हो जाओ, ऐसा सब जब बोलते हैं तो वो किस में जाता है, अभिशाप, यानी किसी को श्राप दिया जाता है। और ईश्वर आपको दीर्घायु करे, दीर्घायु मतलब आपकी लंबी उम्र करे, तो यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ भी एक प्रार्थना की, एक आशीर्वाद दिया जा रहा है, शुभकामनाएं। अच्छा, शुभकामनाएं में बधाई हो, ये सब भी जब आएगा तो किस में हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। अगर हम किसी को जन्मदिन की भी बधाई देते हैं, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, तो वो भी इच्छावाचक में ही जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इच्छावाचक वाक्य में हमेशा कौन सा, विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है इसके लास्ट में भी। तो यहाँ पे आपका इच्छावाचक वाक्य खत्म होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला वाक्य। अगला वाक्य क्या है, अर्थ के आधार पे जो वाक्य चल रहा है उसमें अगला वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य नाम से स्पष्ट है कि इसमें संकेत का बोध होगा। जैसे ऐसे वाक्य जिनके द्वारा हमें शर्त या संकेत का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब शर्त, जिस वाक्य में कहीं भी कोई शर्त आपको दिखाई दे वो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य होगा। या संकेत या शर्त दोनों में से कुछ भी दिखाई दे तो आपका संकेतवाचक वाक्य होगा। देखिए जैसे अब शर्त कैसे, जैसे यदि वह आता तो मैं जाता, मतलब शर्त है कि नहीं, अगर वो आया होता तभी मैं जाता, ये एक शर्त है, तो इसमें आपको शर्त पता चल रही है। इसी तरह यदि पैसा मिलता तो राजू बाजार जाता, यानी राजू बाजार तभी जाता जब उसको पैसा मिलता, पैसा मिलना उसकी एक शर्त हो गई। इसी तरह यदि वर्षा होगी तो मोर नाचेंगे, ये भी क्या हो गई, शर्त हो गई। जहां भी आपको ऐसे वाक्य मिले जहां एक, या तो ये समझ लीजिए पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर हो, निर्भर भी होते हैं और इसमें शर्त रहती है, तो ध्यान रखिएगा वो क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य। जैसे आपको उदाहरण से ही देखने को मिल रहा है, यदि पैसा मिलता तो राजू बाजार जाता, यदि पढ़ाई होती तो वह परीक्षा में पास होता। तो ऐसे वाक्य जहां आपको देखने को मिलेंगे जहां शर्त का बोध होगा वो कौन से में जाएंगे, संकेतवाचक वाक्य। अब चलिए हम लोग दोस्तों दूसरा देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। संदेह, जहाँ पे किसी चीज का संदेह रचाया जाए, संभावना व्यक्त की जाए, वहां क्या होगा, संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे जिस वाक्य में हमें संभावना, संदेह का बोध होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अभी देखिए इसको पकड़ना बहुत सिंपल होता है। संदेह जहाँ भी हो, ये कुछ कंफर्म नहीं रहता कि कहाँ पे क्या, निश्चित नहीं रहता कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे देखिए शायद रोटी बन गई होगी, रोटी बनी है नहीं बनी है इसका नहीं पता, इसलिए कहा जा रहा है शायद बन गई होगी।
तो ये क्या है, एक संदेह है, अभी ये निश्चित नहीं है। इसी तरह संभवतः शाम तक बारिश होगी, संभवतः शाम तक बारिश होगी। अब बारिश होगी कि नहीं होगी ये शाम को पता चलेगा, लेकिन अभी जो उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि संभवतः शाम तक बारिश होगी। इसी तरह अगर जैसे राम ने पढ़ लिया होगा, जहाँ पे मौजूद ना हो, अभी भविष्य की बात की जाती है और कुछ उसके बारे में पता नहीं रहता है, तो क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य। नहीं, संदेहवाचक वाक्य। और इसमें संभावना, ध्यान दीजिएगा, हमेशा संभावना, इसमें ऐसे शब्द भी आपको देखने को मिलते हैं, शायद, संभवतः, ऐसे शब्द देखने को मिल जाते हैं अक्सर। इसके और भी उदाहरण जो बनेंगे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा होता है संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। चलिए अब हम लोग लास्ट के 2 वाक्य और बचे, उनको पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग विस्मयादिबोधक वाक्य। हम लोग क्या देखेंगे, विस्मयादिबोधक वाक्य। नाम से पता चल रहा है विस्मय, इसमें यानी विस्मय यानी आश्चर्य का बोध होगा। तो देखिए, जिस वाक्य में हमें विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का बोध होता है, विस्मय के साथ साथ आश्चर्य और शोक और घृणा ये सब की भी बोध होगा, घृणा मतलब नफरत का भी बोध होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तब देखिए इसके कैसे इसके उदाहरण होते हैं। इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये जो रहता है विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो जैसे वाह भारत जीत गया, ये खुशी जब होती ना, हुर्रे भारत जीत गया, वाह भारत जीत गया, तो क्या हो गया, ये विस्मय आश्चर्य की बात हो गई। ओह, यहाँ पे खुशी जताई जा रही है। इसी तरह ओह तुम गिर गए, यहाँ क्या है, शोक है, ओह तुम गिर गए। तो और यहाँ भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और इसी तरह अरे तुमने यह क्या कर दिया, जहां भी आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा आपको प्रकट होगा, वहां क्या होगा, विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। और आपको इसमें सबसे अच्छा तरीका है, आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोलेंगे, विस्मयादिबोधक वाक्य। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बहुत ही सिंपल है, इसको देखिएगा, प्रश्न, जहां भी आपको प्रश्न का भाव प्रकट हो या किसी प्रश्न के करने या होने का बोध हो, किसी प्रश्न के करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य में आप जानते ही है कौन कौन से प्रश्न वाले शब्द, कौन, क्या, कहाँ, किसे, कैसे, ये सब शब्द जहां भी आएंगे वो क्या होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। तो देखिए जैसे तुम्हारा नाम क्या है, ये भी एक प्रश्न है, और तुम कब आओगे। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई मौखिक पूछता है तब तो हम लोग बोल देंगे क्या, कौन, किसे है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में दिया हुआ है तो आपको प्रश्नवाचक वाक्य में आपको ये सब दिखता है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो आप उससे पकड़ लेंगे। अशुद्धि में भी पकड़ने को दे सकता है, पूरा लिख दे तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगा के पूर्णविराम लगा दे, तो आप पकड़ लेंगे कि ये क्या है, उसकी अशुद्धि हो जाएगी। तो ये था हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वाक्य जो टॉपिक चल रहा था, 3 वीडियो में मैंने पढ़ा खत्म किया है, वो आज पूरा खत्म हो रहा है। मैंने वाक्य के आपको भेद पूरा पढ़ाया, जिसमें संरचना एवं बनावट के आधार पर वाक्य, क्रिया के आधार पर वाक्य, और आज अर्थ के आधार पर वाक्य, जो 8 प्रकार पूरे थे वो बता दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमारी टॉपिक खत्म होती है। हमारा साथ देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।